ना ना अंदर तो हिसाब से जाएंगे। सौरभ भाई, सुनील भाई एक बार ऊपर कॉल कर दो ना, डिमांड को उठा लेंगे। अभी भाई डेलीगेशन नहीं डेलीगेशन नहीं है ना यहाँ से हम लोग हेलो में सदन के अंदर बोलने दिया जाए, हमारा जो विपक्ष का रोल है वो प्ले करने दिया जाए। ये सरकार जो है ऐसी छोटी सोच की है, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि हम तीन लोगों ने खेद प्रकट कर दिया और मंत्री दो शब्द नहीं कहे, और ये चाहे नहीं कि विपक्ष की भागीदारी हो। आप बजट लेके आए हो तो आपके बजट जनता के बीच में जाना चाहिए ना कि बजट में है क्या, उसकी क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या कमियां हैं, जनता के बीच में जाए। तो जब जाए, जब चर्चा हो, पक्ष विपक्ष दोनों अपनी बात रखें। ये चाहते ही नहीं कि भाई विपक्ष भी भागीदार बने, और ये पहला मौका नहीं है, दसियों बार ऐसा मौका आया है कि हम लोगों को बोलने से रोकते हैं, खुद मंत्री चला के डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं, और उसके बाद गतिरोध हो जाता है, उसको तोड़ने की कोशिश नहीं करते हैं। डेडलॉक तोड़ने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है। सत्ता पक्ष को ये सोचना चाहिए पब्लिक क्या सोचेगी, और ये भावना जब रहती है कि भी जनता के बीच में हमारा मैसेज क्या जा रहा है, जनता क्या सोच रही है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सत्ता पक्ष को गतिरोध खत्म करना चाहिए, और करना ही होता है। जिम्मेदारी उनकी है, सीट पे वो बैठे हैं। लेकिन आप देखिए किस प्रकार से तानाशाही ये लोग कर रहे हैं, पूरी फोर्स लगा रखी है। भाई ऐसा क्या हो गया, हमने कोई गुनाह कर दिया क्या? जो चोर लुटेरे बलात्कारी घूम रहे हैं उनको तो पुलिस पकड़ती नहीं है, और हमारे लिए देखो कितनी पुलिसें लगा रखी है, और बुला लो। ऐसे आप दबा नहीं सकते। आप जो हमारा दमन करना चाहते हो वो संभव नहीं है। निलंबित जो विधायक है उनको आज विधानसभा परिसर में नहीं जाने देंगे, ऐसी सूचना, इसीलिए क्या आप बाहर हैं? आप वैसे उनके साथ देखिए, नहीं जाएंगे? उन्होंने तो ये कहा था कि भाई अंदर सदन से बाहर जाएं, नापक्ष लोबी तक तो जा ही सकते हैं, तो वहाँ तक तो जाने देना चाहिए। वहाँ तक तो क्या एतराज़ है, वहाँ तो थे ही ना। वहाँ जब जो गतिरोध हुआ और उसके बाद जो सहमति बनी उसमें यही था कि भाई नापक्ष लोबी में बैठेंगे, और उसके बाद निलंबन रद्द हो जाएगा तो अंदर आ जाएंगे। तो हमसे तो सारी बातें कहलवा ली, करवा ली, और उसके बाद इन्होंने निलंबन रद्द नहीं किया। तो हमसे जो समझौता हुआ उसमें भी धोखा किया इन लोगों ने। खुद जो सारी बातें तय हुई थी उसके तहत सारी बातें हम लोगों के द्वारा कह दी गई, लेकिन अब ये बड़े बन रहे हैं। बड़े बोलने से नहीं बनते, जो बड़ा वही होता है जो झुकता है। हमने कह दिया, हम जब सारी बातें मानने को तैयार हैं तो फिर सत्ता पक्ष को क्या प्रॉब्लम है? उनको यही है कि विपक्ष के लोग बोल नहीं पाए और वो जो मर्जी है वो करें, एक तरफा कार्रवाई करना चाहते हैं। तो अब क्या 6 विधायकों के बिना आप सदन में जाएंगे या बाहर रहेंगे? क्या आपका अभी सब लोग अब यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, हमने बात की, अभी अंदर मैसेज किया है कि भाई इस गतिरोध को समाप्त किया जाए, और वो करते हैं तो ठीक है, नहीं हमारे सदस्यों को रोकेंगे तो फिर हम भी उनके साथ हैं। आज के लिए यही निर्णय है, उसके बाद हमारी फिर वापस मीटिंग होगी और आगे की रणनीति हम फिर तय करेंगे। तो ये है नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जो बता रहे हैं कि गतिरोध को तोड़ने का एक बार प्रयास करेंगे। सभी जो विधायक हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, विधानसभा जो पहुँचे हैं। कांग्रेस के विधायकों का विधानसभा में पहुँचने का जो सिलसिला है वो शुरू गया है। एक और विधायक हमारे साथ मौजूद है, डूंगरराम जी, आज कैसे रहेगा, आज क्या रहने वाला है? अभी तो तय करेंगे यहाँ। जब तक 6 विधायकों को अंदर नहीं जाने देंगे तो सभी नहीं जाएंगे, ये फैसला होगा। इस फैसले पर हम सब लोग अडिग हैं। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है कि 6 विधायकों को अंदर न जाने दिया जाए।
नहीं दिया जाएगा तो सभी नहीं जाएंगे, 66 नहीं जाएंगे, 66 के 66 यहीं बैठ करके बैठेंगे धरना। कहाँ अटक रहा है मामला, गतिरोध कहाँ रुका है? मामला जानबूझ करके अटकाया जा रहा है, इसलिए अटकाया जा रहा है कि विधानसभा के अंदर सवालों के जवाब मंत्री दे नहीं पा रहे हैं। सारे के सारे मंत्री घिर रहे हैं, सरकार पूरी तरह से घिर रही है और क्षेत्र के अंदर बिजली है, पानी है, जो आम समस्या हैं वो इतनी यानी त्राई त्राई है वो पूरे प्रदेश के अंदर मची हुई है। आज सूरतगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़ जो एरिया है वो सारा का सारा जाम पड़ा है पानी को लेकर के। तो इनके पास इन समस्याओं का हल नहीं है, इसलिए जानबूझ करके ये अटकाना चाहते हैं ताकि विपक्ष बोल भी नहीं पाए और विपक्ष अंदर भी नहीं जा पाए और हम अकेले है वो एक तरफा कार्रवाई करती रहें। लेकिन सारा का सारा प्रदेश इस बात को जानता है कि प्रदेश की हालात आज क्या है। तो ये है सूरतगढ़ से विधायक डूंगर राम गैदर जी, रफ़ीक खान जी भी साथ हैं। रफ़ीक खान जी, अमीन जी सही। आज सब कुछ आप लोग इकट्ठा हो गए हैं, अब क्या आगे की रणनीति रहेगी? देखो, सरकार धोखा कर रही है प्रदेश की जनता के साथ में। ये लोग चाहते नहीं कि बजट पे चर्चा हो। जब स्पीकर साहब के चैम्बर में बैठ के सारे नेताओं ने बैठ के बात कर ली, हमारे 3 नेताओं ने खेद व्यक्त कर दिया। उसके बाद जब मंत्री को खेद व्यक्त करना था तो हमें ये कह के कहा कि भाई इस बात हुई भी थी कि डोटासा जी जाएंगे, उसके बाद हम 5 को भी बुलाएंगे, लेकिन जो तय हुआ था वो स्पीकर साहब ने नहीं किया। और जो संसदीय कार्य मंत्री हैं उनकी जिम्मेदारी थी, सरकार की जिम्मेदारी है कि सदन कैसे चले। अभी इनको सोचना है। हम तो हमारा जो डेमोक्रेटिक राइट है उसको लेकर आज यहाँ हैं। और आप देख ही रहे हैं, कल 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो गया। तो ये चाहते ही नहीं कि सदन में विपक्ष इनसे डिबेट करे, जनता के मुद्दे उठाए, क्षेत्र के मुद्दे उठाए। उससे भागना चाहती है सरकार। बजट में कुछ दिया नहीं, उससे भागना चाहती है। दादी को लेकर भी काफ़ी हंगामा हुआ है, दादी शब्द को लेकर। देखिए, दादी शब्द ठीक है, हम सब सभ्य तरीके से दादी बोलते हैं, लेकिन बोलने का लहजा और तरीका जो होता है उस पर डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से बोला है। तो ये इसी बात पे है। और इतने ही ये हैं, तो जब इनकी तय प्रक्रिया के तहत मंत्री को खेद व्यक्त करना था, माफ़ी मांगनी थी, तो क्यों भग गए फिर? जमीन जी, अब ये है कुल मिला के जो 6 विधायक हैं कुल मिला के उनको अंदर जाने नहीं दिया जाएगा, ऐसा देखा जा रहा है। उसको लेके अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर प्रदेश की जनता देख रही है। तो अमित कांग जी हैं जो कि विधायक है किशनपोल से, बता रहे हैं। और मैं दिखा रहा हूँ ये खास विजुअल, जबकि कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, वो इस वक्त विधानसभा के बाहर इकट्ठा हो चुके हैं। यहाँ पर जो सिलसिला है इकट्ठा होने का वो शुरू हो गया है। रफ़ीक खान यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम प्रशांत शर्मा यहाँ पर मौजूद हैं आमिर से। और ये सभी जो रणनीति बता रहे हैं कि यदि 6 विधायकों को जिनको निलंबित किया गया था, यदि उनको अंदर प्रवेश नहीं दिया तो यहीं पर संभवतः यहाँ पर धरना भी दिया जाएगा। और यहीं पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सुरक्षा के जो इंतजाम है वो यहाँ पर कड़े कर दिए हैं। सुरक्षा के इंतजाम में विधानसभा के बाहर वो यहाँ पर कड़े कर दिए हैं। एडिशनल एसपी रैंक के तमाम जो अधिकारी हैं, एसीपी रैंक के अधिकारी हैं, उनको यहाँ पर लगा दिया गया है। मैं आपको दिखा रहा हूँ एक खास विजुअल कि जो सहकार भवन से जो रोड आ रहा है इधर की तरफ, विधानसभा के पश्चिमी द्वार की तरफ जो रोड आ रहा है, उसको ट्रैफिक को यहाँ पर रोक दिया गया है। साफ बैरिकेडिंग कर दी गई है वहाँ पर। सामने की तरफ विधानसभा की जो आवास है, जो विधायकों के आवास है विधानसभा के सामने, उस सभी जगहों पर जो बैरिकेडिंग कर दी गई है। ट्रैफिक को यहाँ पर रोक दिया है, ट्रैफिक की आवाजाही को यहाँ पर रोक दिया है, चूँकि काफ़ी गहमा गहमी का माहौल होने की संभावना। अंदर में आपको दिखा रहा हूँ विधायक जो है अंदर की तरफ भी आपको दिखा रहे हैं। विधानसभा के अंदर काफ़ी जो विधायक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो आज का दिन जो है राजनीति की दृष्टि से एक बहुत ही खास और बड़ा रहने वाला है, चूँकि 6 विधायक जिनको निलंबित किया गया था उनका प्रवेश कैसे दिलवा पाएंगे, उनकी प्रतिक्रिया है, वो सभी हम बात करेंगे। रीटा चौधरी हैं, उनसे भी बात करेंगे। मैडम,
मैडम क्या रणनीति रहने वाली है आगे की? अभी हम लोग यहाँ पर सब इकट्ठा होंगे और अंदर अपनी बात पहुँचाने की हम लोगों ने पहले भी अंदर अपनी बात करी है और अभी दोबारा पहुँचाएंगे। हमारे जो नेता हैं प्रतिपक्ष टीकाराम जी जूली और हमारे जो पार्टी अध्यक्ष है जो भी निर्णय करेंगे हम सब लोग एकजुट होकर उनके निर्णय के साथ हैं। तो एकजुट होकर निर्णय के साथ में ऐसा कहा जा रहा है। रफीक खान साहब, सर क्या रहने वाला है आज? देखिए, हम कोशिश करेंगे अंदर जाने की और अगर हमारे सदस्यों को रोकेंगे तो फिर हम हमारे सभी साथी इकट्ठे हो रहे हैं, फिर हम उसके आधार पर हम अपनी रणनीति तय करेंगे। जो 6 सदस्य जिनको निलंबित किया गया था वो भी आ गए हैं यहाँ पर अभी आपके साथ? उनमें से कुछ आ गए हैं। अच्छा, हाँ। तो अभी क्या धरना होगा, अंदर जाने की कोशिश होगी, क्या रहेगा? क्योंकि कल स्पीकर ने ये कहा, आप सब ने सुना, पत्रकार साथियों ने, मैं आपको रिमाइंड करता हूँ, आप लोग याद करो कि जब उन्होंने कहा कि ये सदस्य सस्पेंडेड सदस्य बाहर चले जाएं, तो हमने कहा ना पक्ष की बात हुई है, समझौते में ना पक्ष की बात हुई थी। तो उन्होंने कहा मेरा मतलब वही है, ये वाली प्रेमिसेस छोड़ दें। और फिर ये गेट पे रोकने का क्या औचित्य है जब आपने उनको खुद ने आसन ने ये कहा कि ना पक्ष में चले जाएं, फिर यहाँ क्यों रुकावट हो रही है? तो इस पे हमारा ऐतराज है। हम जैसे ही हमारे बाकी सदस्य आते हैं हम इस बात का पूरा अपनी बात कहेंगे। देखिए, गोविंद सिंह डोटासरा भी पहुंच चुके हैं, उनको भी निलंबित किया गया था। गोविंद सिंह जी, सर नमस्कार। सर क्या प्रतिक्रिया है सर? अरे रुक जाओ यार, प्रदर्शन के अलावा तो सारी बातें हमारी हो यार, मेरा वो चल रहा है यार जी। यहाँ पे कांग्रेस का विधायक पूरा यहाँ पर मौजूद है, ये कह रहे हैं कि 6 नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे, क्या स्ट्रेटेजी है कांग्रेस? देखिए, जो सदन में गतिरोध हुआ और उसका जो समाधान स्पीकर के चैम्बर में निकला, उसमें साफ और स्पष्ट बात थी कि अविनाश गहलोत माफी मांगेंगे और वो कार्रवाई का हिस्सा नहीं रहेंगे। उनके द्वारा असंसदीय जो टिप्पणी की गई और संपूर्ण घटनाक्रम के ऊपर नेता प्रतिपक्ष, संसदीय कार्य मंत्री और अगर मुझे मौका दिया तो मैं स्वयं उसके लिए खेद प्रकट करूंगा। हमने सबने अपना खेद प्रकट कर दिया और जिस बात से गतिरोध हुआ था वो मंत्री की टिप्पणी आज भी कार्यवाही में मौजूद है। वो एक शब्द नहीं बोल रहा है। बाहर उनके नेता ये कह रहे हैं कि हम सदन में माफी मांग लेंगे, एक्सपंज कर देंगे। बार बार नहीं, एक बार नहीं, 100 बार उनके नेताओं ने ये बात कही है कि मंत्री की टिप्पणी को हम कार्रवाई का हिस्सा नहीं रहने देंगे, हटा देंगे। आज तक न तो कार्रवाई का इस में से हटाया गया, न उस मंत्री ने माफी मांगी। हमने सबने संपूर्ण घटनाक्रम पे खेद प्रकट करने के बावजूद भी जैसी इनकी आदत है पीठ में छुरा घोंपना, बात नहीं करना। मैं, जूली साहब, कालीचरण सराफ जी, संसदीय कार्य मंत्री, स्पीकर और जो आपका चीफ व्हिप, ये बैठे थे, सहमति हो गई, 100% सहमति हो गई। उसके बीच में जब ये कहा गया कि खेद प्रकट करेंगे तो स्पीकर उठ करके भगे और जाकर के सदन चलाने लग गए। हमने संसदीय कार्य मंत्री को कहा कि ये क्या है, जब आपका प्रस्ताव है उसको हमने सबने मान लिया तो उसके बाद में ये बात क्यों बढ़ रही है? तो उन्होंने कहा मैं 1 मिनट जाता हूं और संसद की कार्यवाही को सदन की कार्यवाही को स्थगित करवाता हूं। वो 5 मिनट बाद में नहीं आए तो हमने उनके मुख्य सचेतक को कहा कि ये क्या हो रहा है? बोले वो जैसा हमारा स्पीकर है वैसा ही है, लेकिन मैं जाता हूं, सदन की कार्यवाही को मैं स्थगित कराता हूं। वो नहीं आया, हम दोनों ही बैठे रह गए। तो हमने कहा भाई ये क्या हो रहा है? वो तो उधर तो सदन की कार्यवाही चला रहे हैं, 295 पढ़ रहे हैं और इधर कह रहे हैं कि उन्हीं का प्रस्ताव हमने माना है। हमारा कोई प्रस्ताव नहीं था। हमारा तो प्रस्ताव था कि मैं कोई भी खेद प्रकट नहीं करूंगा। फिर जब लगा कि जनता के लिए आए हैं, जनता के मुद्दों के लिए आए हैं और जब सहमति बन रही है तो फिर अपने को डेडलॉक तोड़ना चाहिए और जनता के मुद्दों को सदन के अंदर चर्चा हमको करनी चाहिए। तो मैं इस बात में भी आ गया कि चलो संपूर्ण घटनाक्रम के लिए मैं खेद प्रकट कर लूंगा। माफी की केवल अविनाश गहलोत से के लिए बात हुई थी। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूं, अगर एक व्यक्ति भी उनमें से गीता पे हाथ रख के कह दे
कि गोविंद डोटासरा के माफी मांगने की बात हुई थी तो मैं इस सदन से हमेशा हमेशा के लिए जाने के लिए तैयार हूं। कोई बात नहीं होती है। इस तरीके से धोखा करना, एक इमेज को खराब करने की कोशिश करना, और जब सदन स्थगित हो गया और उसके बाद में अगर कोई भी वहां पर चर्चा हो रही है उसको मीडिया के माध्यम से ऐसे बताना कि ये देखो कल्प्रिट लोग हैं। मैं उस मीडिया हाउस से भी पूछना चाहता हूं कि आपने ऑफ द रिकॉर्ड बात को तो सब कुछ कर दिया, जिसमें कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो मैंने कहे भी नहीं, लेकिन जो मंत्री ने माफी नहीं मांगी उस बात का एक लाइन बता दो आप मुझे। 6 का निलंबन रद्द करने की बात, मेरे को क्यों बुलाया साहब? जब मैं हाउस का हिस्सा ही नहीं हूं तो मेरे को क्यों बुलाया? जलील करने के लिए। मेरा जलील होने का मतलब है कि जो हमारा स्टैंड था इसका मतलब वो गलत था। हमारा स्टैंड आज भी कायम है कि मंत्री माफी मांगे, वो कार्यवाही का हिस्सा उनके द्वारा किए गए विवादित शब्द जो हमारी पूर्व प्रधानमंत्री के लिए कहे गए हैं वो वापस एक्सपंज हो, और उसके बाद में हाउस चले हमारा निलंबन रद्द करके। हाउस इनको चलाना है। ये इनकी जो आपस की नूरा कुश्ती और लड़ाई है ना, सीएम की, स्पीकर की, वसुंधरा जी की या अन्य की, किरोड़ी की, उसके चक्कर में पूरे राजस्थान के मुद्दों को गायब करना चाहते हैं। ये कौन सी बात हो गई? कह दें उनमें से एक भी आदमी आगे जिम्मेदारी से। मेरी किसी के साथ कोई बात नहीं हुई थी। मैं आप क्लियर कर रहा हूँ, एक मिनट क्लियर कर रहा हूँ मैं। किसी भी, ये जूली साहब बैठे, स्पीकर बैठा, कहीं ये बात नहीं हुई। मुझे जोगाराम जी ने अलग लिया चेंबर में स्पीकर के में, और अलग लेकर के कहा कि ये टूट जाएगा, ये हमारा जैसा है स्पीकर वैसा ही है, आप समझो बात को। सीएम की भी बात नहीं मान रहा है। आप एक काम करो, संपूर्ण घटनाक्रम पे आप आकर के आपको बुला लेंगे, खेद प्रकट कर देना। मैंने संपूर्ण पे नहीं, अलग अलग कैटेगरी वाइज बोला। मैंने कहा जो मंत्री वहाँ विवादित जो टिप्पणी की वो भी, मेरा वहाँ पर हमारा चढ़ना वो भी, 3 दिन गतिरोध बना वो भी, और जो सदन के स्थगित होने के दौरान मेरे द्वारा आक्रोश में जो शब्द किए गए वो भी सारे के सारे खेदजनक है। इसके बाद में क्या रह गया? गोविंद डोटासरा कोई गाजर मूली है कैसे तोड़ के खा जाओगे? गोविंद डोटासरा कांग्रेस का सिपाही है, राहुल गांधी की टीम का सिपाही है। अगर मेरा सदन का, हमारा सीएलपी ये कह देगा कि ये बात ठीक है, वही बात यहां चलेगी सदन में, वही बात करेंगे हम लोग। अब किसी को पूछना हो तो पूछ लो भले ही। लेकिन वो जो हमारे सीएलपी लीडर तय करेंगे वो कार्यक्रम चलता रहेगा। लेकिन अगर जो जिस तरीके से मैनेज करके मीडिया में दिलाया गया, आप बताइए साहब, मंत्री जिसने विवादित टिप्पणी की 4 दिन से गतिरोध है, उसका एक वर्ड मीडिया में नहीं आ रहा है। 1-2 मीडिया में आया है, 1-2 में नहीं आ रहा कि मतलब वो तो कोई बात ही नहीं हुई, वो तो माफी भी नहीं मांगेगा, उसके जो शब्द हैं वो भी एक्सपंज नहीं होंगे। और गोविंद डोटासरा ने स्थगित सदन में ये बोल दिया। मैंने एक डायलॉग बोला था सिर्फ कि माफी मांगे मेरी जूती, और उसके लिए मैंने खेद भी प्रकट कर दिया। मैं आज भी खेद प्रकट करता हूँ मीडिया के सामने कि आक्रोश में मुझे स्थगित सदन में भी वो बात नहीं करनी चाहिए, तो खेद प्रकट है। लेकिन ये कोई बात होती है क्या कि मंत्री ने असंसदीय मर्यादित भाषा का इस्तेमाल हमारी पूर्व प्रधानमंत्री के लिए? वो आज भी स्टैंड है सदन के अंदर, और वो ये चाहते हैं कि आ जाओ और माफी मांग लो, बैठ जाओ, और साइंस के विद्यार्थी की तरह प्रैक्टिकल में फेल कर देंगे अगर सामने खड़ा हो गया गुरु के। तो ऐसे देखे नहीं है साहब, जनता के मुद्दों के लिए है। हमारा व्यक्तिगत कोई मुद्दा नहीं है, हमारा किसी से कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है। ये इनके झगड़े जरूर हैं, और मैं जिस दिन खोलूंगा ना इनकी कलाई कि इनके क्या क्या झगड़े हैं, क्या क्या घोटाले हैं, उस दिन इनको नानी याद आ जाएगी। ये ऐसा नहीं होता है, हमारा व्यक्तिगत किसी से मतभेद नहीं है। और कह दे जोगाराम जी कि केवल खेद प्रकट करने की संपूर्ण घटनाक्रम की बात हुई थी कि नहीं हुई थी। इसके अलावा न तो नेता के सामने बात हुई थी, न स्पीकर के सामने एक वर्ड बात नहीं हुई। हमने खाना खाया है, एक वर्ड भी गतिरोध तोड़ने की बात स्पीकर के सामने मेरी या टीकाराम जूली जी की या किसी की नहीं, केवल और केवल ये बात हुई थी कि भाई टीकाराम जूली जी खेद प्रकट कर देंगे, संसदीय कार्य मंत्री कर देंगे, और वो मंत्री है वो टिप्पणी को वापस ले लेगा और माफी मांग लेगा। तो फिर बात ये आई स्पीकर की तरफ से कि नहीं डोटासरा भी खेद प्रकट करेगा। तो मैंने कहा भाई डोटासरा अंदर ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं ले लूँगा। तो मुझे जोगाराम जी उनके
इंटरनल चैम्बर में लेके गए कि आज संपूर्ण घटनाक्रम के लिए खेद प्रकट कर दो, टूट जाएगा। मैंने कहा ठीक बात है, हम भी चाहते हैं कि सदन पे मुद्दों पे चर्चा हो, ये इस तरीके की बातें अब बंद होनी चाहिए। उसके बाद में मैं बाहर आया हूँ। वो हाथ लगा दे कहीं मंदिर में कि मुझे ये कहा हो कि माफी मांग लो, अब गहरे माफी नहीं मांगी। किस बात की माफी भाई? माफी तो तुम्हारे उस मंत्री को मांगनी चाहिए। तो बात का बतंगड़ बना करके मीडिया को मैनेजमेंट करके इस तरीके से छपवाना कि जैसे बहुत है मर्यादित हो गया। मोदी जी क्या क्या बोलते हैं सोनिया जी के लिए, क्या क्या बोलते हैं गांधी परिवार के लिए, नेहरू के लिए क्या क्या बोलते हैं, सदन के अंदर बोलते हैं, रिकॉर्ड का हिस्सा है। अमित शाह जी क्या बोलते हैं, इनके मंत्री क्या बोलते हैं, क्या बात कर रहे हो? किरोड़ी जी खुद इनके लिए क्या बोलते हैं, उसके ऊपर इनका कोई सवाल नहीं है कि 7 करोड़ की बजरी रोजाना चोरी हो रही है, मेरे फोन टेप हो रहे हैं, उसका तो जवाब नहीं है। गोविंद डोटासरा ने शब्दों की मर्यादा को तार तार कर दिया। कौन से? जवाहर सिंह मैडम ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कांग्रेस केवल अपने खुद के मक्कड़ जाल में फंसी हुई है। जवाहर सिंह मैडम तो केवल सीएम का फोन उठाने का काम करते हैं और हंसते रहते हैं। कोई बात नहीं हुई। अगर जवाहर सिंह मैडम कह दे कि गोविंद डोटासरा ने माफी की बात की तो जो कहो सो करूं मैं। सिर्फ मेरी एक जोगाराम जी से बात हुई है, ओनली और ओनली, वो भी इंटरनल चैम्बर में, कि संपूर्ण घटनाक्रम के लिए आप खेद प्रकट कर देना। क्योंकि मैं हिस्सा नहीं था तो मेरे से ये कहा गया, तो मैंने कहा मैं कैसे बोलूंगा? बोले हम बुलवा लेंगे। मैंने कहा ठीक है, बात खत्म। अब उन्होंने स्पीकर को क्या बोला होगा, मुझे तो इसमें भी गालमेल लग रहा है। क्योंकि स्पीकर ने कहा होगा मैं डोटासरा से पर्टिकुलर मंगवाऊंगा, तो उसने पता नहीं हाँ भर ली होगी, तो इसलिए स्पीकर चिढ़ गया होगा। मुझे नहीं पता, जो मुझे शंका लग रही है। क्योंकि जोगाराम जी ने मुझसे केवल ये कहा था कि संपूर्ण घटनाक्रम के लिए आपको खेद प्रकट कर दो, बात खत्म हो जाएगी। मैंने कह दिया। नहीं कहा हो तो बताओ, रिकॉर्ड में है वो बात। भाई साहब, जो मुख्यमंत्री और स्पीकर के झगड़ा है, जो किरोड़ी का मुद्दा है, और जिस प्रकार से मंत्रियों की तैयारी नहीं है, मुद्दों की, प्रश्नों की जवाब देने की क्षमता नहीं है इनमें, उसके कारण से ये गतिरोध बनाना चाहते हैं और मीडिया मैनेजमेंट से कांग्रेस को बदनाम करना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं। भैया वीरेंद्र भैया, जी वीरेंद्र भैया, तो खत्म हो गया, आगे हो गया, बहुत हो गया, सब हो बैठ 2-3 हो गया, सो गया, 3 वगैरह देव आगे चले जाओ, आगे चले। विधानसभा में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस विधायक। रोका जा रहा है और पश्चिमी द्वार पर मौजूद पुलिसकर्मी कर रहे हैं विधायकों को रोकने का प्रयास। आओ तो साथ आओ, तो साथ चलो चलो चलो। को अंदर जाने से रोका जा रहा है।
क्या बात हुई? विधानसभा के सामने विधायक आवास में बने लॉन में पहुंचे सभी कांग्रेस विधायक। भैया हेलो हो गया काम ये यहाँ पे जाते हुए वहाँ का नहीं हुआ है। वो बातचीत कर रहे हैं ये जो अभी आयोजन वाली निकाल तो आप देख सकते हो धीरे धीरे आगे जाए जा रहे हो अभी यार। ये प्रमोद जी नहीं मान रहे। जयपुर से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे विधानसभा। अरे बाहर तो आने दो, बाहर आने दो, बाहर ऊपर करो। आप लोग महसूस कर रहे होंगे सरकार की मंशा जो है, सरकारी मंशा थोड़ा नीचे क्योंकि आप देखा होगा जब राज्यपाल महोदय का अभिभाषण में बहस हो रही थी तो करोड़ी मीणा जी का टेलीफोन टैप करने का मामला आया था तो जानबूझ करके जो विपक्ष नारेबाजी कर रहे थे, एक शब्द बोलना था, कोई टेलीफोन टैप नहीं हो रहा, उसी वक्त शांति हो जाती, बहस होती, पब्लिक का जो समस्या उस पर बातचीत होती। मिस्टर जूली जो नेता प्रतिपक्ष है वो अपनी बात कहते, साल भर में आपने क्या काम किए, क्या काम नहीं किए, मुझे जनता क्या चाहती है, क्या सोचती है, मौका ही नहीं दिया और खुद ने 2 घंटे भाड़े दे दिए मुख्यमंत्री ने। उसी से मनसा मालूम होती है चालती नहीं हाउस चले। अब जो घटना हुई है उस घटना को लेकर जिस प्रकार से ये बिहेव कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि जो बहस जो ये अप्रोच इनकी है वो बहुत ही, मैं समझता हूँ, शर्मनाक है। इनकी जो अप्रोच है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा कभी होता नहीं है। मान लीजिए एक मंत्री ने बात बोली, विपक्ष को उसे तकलीफ हुई है, तो इंदिरा गांधी महान नेता थी जो शहादत दे दी उसने देश के लिए, देश को एक रखा, अखंड रखा, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, उसके ऊपर आप इस प्रकार से सरकास्टिक वे में करते हो। माँ बाप दादी कुछ भी बोल सकते हैं, कोई सम्मानजनक शब्द है, पर आप अगर तंज कसोगे उसके ऊपर तो लोगों को तकलीफ होगी। इशू बनते बनते बढ़ते बढ़ते ऐसी स्थिति आ गई। अब स्पीकर महोदय जिस प्रकार के व्यवहार कर रहे हैं वो बड़े अजीबोगरीब है। जब दोतारा जी ने अपनी बात कह दी, खेद व्यक्त कर दिया, हमारे वक्त में भी कई बार लोग चढ़े थे प्लेटफॉर्म पर, हमने निकाला भी होगा किसी को, परंतु ये प्रयास रहा कि भाई वापस शांति स्थापित हो। और अगर उसने कोई माफ़ी मांगने की बात हुई या खेद व्यक्त करना था, हम शब्दों में नहीं जाते थे,
हम भावना में जाते थे कि माफ़ी मांगने वाला अगर कहता मैं मुझे दुख इस बात का है या मुझे खेद है या मैं माफ़ी मांगता हूँ, कुछ भी शब्द काम लेता, हम समझते थे इनकी भावना हमारे साथ जुड़ गई है, इन्होंने सॉरी फील कर लिया है। यहाँ तो आप दोता जी को ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कटघरे में खड़ा कर दिया हो। कोई मुलजिम हो कोर्ट के अंदर, उस प्रकार नहीं आप ये सब नहीं, आप ये सब काम लेंगे, तो क्या स्पीकर और नेता वो जो पार्लियामेंट्री मिनिस्टर है वो बताएंगे क्या आपको क्या क्या सब काम लेने हैं? भावना क्या है? भावना ये थी कि भाई गलती हो गई है, मैं सॉरी फील करता हूँ। सब बातें उसमें आ जाती है, इनफॉर्मल फॉर्मल, वो कुछ बोल गए गुस्से के अंदर, उसके ऊपर भी उन्होंने खेत पकड़ कर दिया स्पष्ट शब्दों के अंदर। उसके बाद में स्थिति स्पष्ट थी, समाप्त हो जाता मामला। उस वक्त में मंत्री जी दो बात बोलवा देते, जिसे इंदिरा जी के बारे में बात बोली थी, और हाउस चालू हो सकता था आगे। लगता है कि इनकी नीयत खराब है, चाहते ही नहीं जन समस्याओं को उठाएं, क्योंकि इनकी गवर्नेंस चल नहीं पा रही है, इनके मंत्री जवाब दे नहीं पाया उसके अंदर। सब जानते हैं उनका बचाव कितनी बार करना पड़ता है स्पीकर को बार बार मंत्रियों को बचाव मांगना पड़ रहा है। हाउस चल नहीं पा रहा है, बदनामी हो रही सरकार की। उससे बचने के लिए मुझे लगता है जानबूझ करके ये ऐसे हालात बना रहे हैं जिससे कि विपक्ष धरना दे, प्रदर्शन करे, बाहर निकले, कुछ भी करे और हाउस चलता रहे और बजट पास कर दें। ये इनकी नीयत लगती है, ये मेरा मानना है। सर, निलंबित विधायकों को तो परिसर में भी नहीं जाने दे रहे। तो देखिए, ये छोड़िए, एक बार फैसला हो गया जब स्पीकर का, वो फैसला होता है। अब स्पीकर किस भावना से, उसको खुद को ईगो छोड़ना चाहिए। माननीय स्पीकर महोदय स्पीकर ही होते हैं, वो सदन के स्पीकर होते हैं, वो पक्ष विपक्ष मिलकर के स्पीकर के चुनाव करते हैं। ये नहीं बोलना चाहिए इनको, देवनानी जी को ये नहीं बोलना चाहिए आपका चुनाव निर्विरोध हुआ है, आपके चुनाव नहीं हुआ है, पक्ष विपक्ष ने मिलकर के आपको चुना है। मुख्यमंत्री होते हैं, वो पूरे सदन के नेता होते हैं। नेता चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों का व्यवहार उसी रूप में करना चाहिए। हम सदन के नेता हैं और स्पीकर में हूँ तो सब पार्टियों का हूँ। अब ये एक पार्टी की बात सोच करके चलेंगे तो मैं समझता हूँ स्पीकर अपना धर्म नहीं निभाएगा। मेरा मानना ही उनको है, उनको चाहिए कि वो बिल्कुल ही जब स्पीकर बनता है तो किसी पार्टी का नहीं होता है, वो सब पार्टी का हो जाता है। उस ढंग का बिहेव करेंगे तो ये मामला निपट भी जाएगा, हाउस चलेगा। जन समस्याएं पब्लिक की इंतजार करती पब्लिक, हमारे पास लोग आते हैं ज्ञापन ले लेके, सब ये मामला असेंबली उठाएगा। असेंबली उठाने के मायने होते हैं, आज भी लोगों का विश्वास जो है असेंबली की प्रोसीडिंग पर, असेंबली में जो पक्ष विपक्ष बोलता है, आम जनता का विश्वास उसके ऊपर होता है। मौका बहुत कम मिलता है, एक साल में 1-1.5 महीना मिलता है मुश्किल से। राजस्थान की परंपरा रही है, हाउस चलता है यहाँ पर, कई राज्य में 4 दिन चलता है, 6 दिन चलता है। हमारा सौभाग्य है कि हमारे यहाँ पर परंपराएं जो आज़ादी के बाद से डाली गई है, मिस्टर मोहनलाल सुखाड़िया के पहले और बाद से ही, उसको निभाते आ रहे हम सब लोग, जब पक्ष हो या विपक्ष हो। सरकारें बीजेपी की बनी है, कांग्रेस की बनी है, ऐसा माहौल कभी नहीं देखा है कि किस प्रकार से एक समन्वय करके मुख्यमंत्री जी और नेता आपके स्पीकर साहब बात करके हल निकाले। उनको पहल करनी चाहिए, किस प्रकार हम विपक्ष को साथ लेके चले, मेरा मानना। देखिए, इस बार यहाँ पर मंत्री हैं तो यहाँ पर और तमाम जो सर, आपको लगता है कि अब सुलझ पाएगा मसला? विरोध का 5 बार जानबूझ के विपक्ष को बदनाम कर रहे हैं। जो विपक्ष चाहता है हाउस चले,
बताएं जनता में 1 साल में आपने क्या उपलब्धि हासिल करी है, काम। इससे बचने के लिए सब कुछ ये हो रहा है। सिंह मैडम ये कह रहे हैं कि कांग्रेस खुद के ही नहीं आ रहे मेरी बात फोन आया था तो मैंने बता दिया था, थोड़ा यहाँ पर प्रोग्राम ज़्यादा है विधानसभा में कांग्रेस का, तो वो मैंने बोल दिया था कि जो भी आप फीड बनाएंगे मुझको दे दीजिएगा पर्सनली एचडी फॉर्मेट में, हम उसको बढ़िया एकदम बढ़िया है यार। ये फिर बोलने लग जाएंगे। हाँ 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 भाई साहब, नहीं मैं नहीं मीटिंग हूँ भाई साहब। नहीं मेरे फोन पे नाम है आगे कोई नहीं जाएगा। सचिन पायलट भी पहुंचे विधानसभा। अपने आगे से चलो मैं। ये लाइव फ्रेम दिया हुआ है मनीष। विधानसभा में घुसने का प्रयास कर रहे हैं कांग्रेस के विधायक।
गेट खोलिए आप, गेट खोलिए पहले। दिखा दो ना। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष इंदिरा जी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इंदिरा जी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। लोकतंत्र के हत्यारों का मनीष है वो तो नहीं पाएगा। हेलो, अरे मैं कवरेज कर रहा हूँ कोई बड़ी। बताओ बताओ क्या हो गया, बताओ बताओ क्या हो गया। हेलो हेलो, हाँ हाँ बताओ। यार रात ठंड खाएगा। अरे मैं करा लेंगे बाद में, करा लेंगे ईंटों की गिनती करा लेंगे बाद में आराम से, हैं? अरे मैं, अरे यार, हेलो, मैं शाम को नहीं आ पाऊंगा अभी। विधानसभा में और राज्यसभा में इतनी अनर्गल टिप्पणियां हमारे नेताओं के खिलाफ की गई, वो आज भी कार्यवाही में मौजूद है। उसी परंपरा को कायम रखते हुए अविनाश गहलोत बोल रहा है, और वो तो है आज भी रिकॉर्ड में। और हमारी जो स्थगित स्तन के अंदर जो बात की है वो फ्रंट पेज पे छप रही है। मंगा लो ना ऑर्डर है तो प्रिंट लेके आ रहे हैं, प्रिंट लेके आ रहे हैं। तो प्रिंट नहीं लाओ जब तक तो आगे जाने दो। आप लाइसेंस ही ना मानो मोबाइल में तो सामान पब्लिक लाइसेंस दिखाती है वो मोबाइल में मानते नहीं, उनको तो चालान कर दो। और खुद जो है पुलिस ही नहीं मानती साहब मोबाइल में आरसी, इसके लिए तो कोर्ट को आदेश देने पड़े। मीडिया वालों को निवेदन है, ये नहीं मानते तो देख लेंगे। अगर हमारा अधिकार बनता तो जाएंगे, नहीं। ओरिजिनल दिखाओ, ओरिजिनल तो पहले लेके आना चाहिए ना। ये तो ऐसे तो आरसी भी ना मानो आप लोग, आरसी लाइसेंस नहीं मानते तो विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे देंगे ना कि उन एमएलए को भी नहीं, जो निलंबित नहीं थे उनको भी। गेट खोलो, गेट का मतलब ये थोड़ा आप यहाँ भीड़ करके खड़ी रखोगे। इंडिया ले रहा है ना भाई, मेन गेट जिससे प्रवेश करते हैं वो तो बंद है, तो सारे एमएलए को ही रोका नहीं इन्होंने, सारा कोई रोक रही है तो इनका तो विशेषाधिकार नोटिस बनता है। तो खोलो गेट, हम तो सही गेट उधर से क्यों जाए, हमेशा इधर से मेन गेट से जाते हैं, उधर से क्यों जाए? नहीं उधर से क्यों जाए, मेन गेट से जाते हैं हमेशा ही हम। ये तो तड़के कहते न्यूज संडे लगा जैसे, हाँ तो न्यूज संडे में कोई कोई चढ़ सके। जोर जुल्म की टक्कर में, जोर जुल्म की टक्कर में इंदिरा जी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इंदिरा जी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जोर जुल्म की टक्कर में
जो कुछ हो रहा है 5 दिन से लगातार विरोध जारी है, आपको लगता है कि खत्म होने का असर बनेंगे? तो अब सड़कों पे उतर चुकी कांग्रेस। जो कुछ हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है और हम सब जानते हैं कि बिना वजह प्रश्नकाल में एक मंत्री ने इंदिरा जी को अपमानित करने की चेष्टा करी, ऑन रिकॉर्ड है। हमारी मांग इतनी थी कि वो जो वक्तव्य उनका था इंदिरा बिना नोटिस और निलंबन के बाद जब ये सहमति बन गई थी कि दोनों पक्षों से खेद प्रकट किया जाएगा, हमारी तरफ से नेता प्रतिपक्ष जूली जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी, वरिष्ठ विधायक पारिक साहब, सबने खेद प्रकट किया और ये सब तय हो चुका था कि अभी तक उन मंत्री महोदय या सरकार की तरफ से इंदिरा जी को अपमानित करने की जो कोशिश की गई थी उस पर खेद प्रकट नहीं किया गया, वो स्टेटमेंट एक्सपंज नहीं किया गया और आज परिसर में भी जाने से विधायकों को रोका गया है। ये रवैया जो है मैं समझता हूँ सरकार और स्पीकर साहब का ठीक नहीं है। संवाद के साथ सब कुछ सेटल हो जाता, पहले भी गतिरोध पैदा हुए हैं, लेकिन गतिरोध में हमारे पक्ष से 3 लोग सदन में खेद प्रकट कर चुके हैं, बावजूद उसके उस मंत्री ने अभी तक अपना विड्रॉ नहीं किया, स्पीकर ने वो एक्सपंज नहीं किया और आज हम सब लोग 66 विधायक यहाँ पर हैं और हमारे विधायकों के अंदर जाना चाहते हैं, हमको रोका जा रहा है। तो ये रवैया कोई सरकार की मंशा सदन चलाने की नहीं है, जवाब देने को है नहीं। बजट पे चर्चा करना चाहते हैं, किसान की, मजदूरों की, नौजवानों की, नौकरियों की, भ्रष्टाचार की, तो हम चर्चा हम करना चाह रहे हैं, लेकिन सदन को चलाने की मंशा सरकार की नहीं और सदन चलाने की जो जिम्मेदारी है वो सत्ता पक्ष की होती है। हम तो आज भी तैयार हैं, हमसे क्या चाहते हैं? हमने अपनी बात सदन पे रख दी है, लेकिन ना विड्रॉ कर रहे हैं, ना एक्सपंज कर रहे हैं और गेट बंद करके हमको बाहर कर रहे हैं। ये रवैया ठीक नहीं। वो कह रहे हैं कि जब बातचीत हो गई थी, बातचीत वार्ता आप लोगों ने तोड़ी है, जो सहमति वो तोड़ी है आप लोग। प्रोसीडिंग के रिकॉर्ड में है, तीनों ने, नेता प्रतिपक्ष ने, प्रदेश अध्यक्ष ने, वरिष्ठ विधायक पारिक साहब ने ऑन रिकॉर्ड खेद प्रकट कर दिया, लेकिन उनके जो मंत्री हैं अविनाश गहलोत जी, उन्होंने ना तो विड्रॉ किया है, ना स्पीकर ने वो स्टेटमेंट एक्सपंज किया है। तो काय का समझौता? हमारे सब रिकॉर्ड पे है सारी प्रोसीडिंग्स के अंदर। बात व्यक्ति की है ही नहीं भाई, बात इंदिरा जी को अपमानित करने की कोशिश की गई, जिस तरीके से जो उनके बारे में कहा गया उसको हम देश को लगा वो सही नहीं था, हम अपनी बात रख रहे थे। और इसमें बात किसी एक या दो व्यक्ति की नहीं है, बात पक्ष और विपक्ष की है और पूरा विपक्ष एकजुट है। हमने जो मांग रखी थी उसको पूरा नहीं किया गया, हमारी तरफ से जो बोलना था ऑन रिकॉर्ड डोटासरा जी ने, जूली जी ने हमारे लिए रखा है। लेकिन भी कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं ये देखिए, राजस्थान की विधानसभा में माननीय स्पीकर महोदय का ऑन रिकॉर्ड ये बयान है, उनकी व्यवस्था है कि जो 6 निलंबित विधायक हैं वो केवल वो जो गोल होल है जिसमें सदन की कार्रवाई चलती है उससे बाहर रहेंगे, ये ऑन रिकॉर्ड है। और जो आदेश आया है वो उनके उस आदेश के विपरीत आदेश आया है कि वो पूरे परिसर में ही प्रवेश नहीं करेंगे, जबकि उनको जो व्यवस्था देनी होती है उसमें ये देना होता है कि जो निलंबित विधायक हैं उनको विधानसभा परिसर से बाहर किया जाए और जब तक उनका निलंबन रद्द नहीं हो तब तक वो विधानसभा परिसर में प्रवेश नहीं करे। अगर ऐसा आदेश होता तो ये सही था, लेकिन ये आदेश ऐसा नहीं है। जो स्पीकर ने व्यवस्था दी थी उसके विरुद्ध में है, इसके खिलाफ हम विशेषाधिकार हनन का जो कार्रवाई हमारा जो अधिकार है वो भी हम पेश करेंगे और आवश्यकता पड़ी तो ऐसे स्पीकर के खिलाफ भी हम लोग अविश्वास भी लाने के लिए सोच सकते हैं, जिसने अपनी व्यवस्था के खिलाफ सेक्रेटरी प्रमुख सचिव विधानसभा से ये आदेश निकलवाया। ऐसा क्यों किया है उन्होंने? वो सदन नहीं चलाना चाहते, वो जो उनकी परंपरा है, जो उनकी पार्टी का जो एजेंडा रहता है, चाहे लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में हो, सब में गांधी परिवार, इंदिरा गांधी, नेहरू जी, राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया गांधी या खड़गे साहब, इन सब के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी करना, वो सदन में रखना, इनकी मानसिकता तोड़ो, इनको जो क्रेश करने की कोशिश करो, क्योंकि ये नाथूराम गोडसे की विचारधारा को मानने वाले लोग और हम महात्मा गांधी की विचारधारा को मानने वाले लोग। आप बताइए, उनकी प्रोसीडिंग में देख लीजिए कि केवल हमने कहा था सब हम ना पक्ष में जाए कि नहीं, केवल कहीं भी जाओ लेकिन इस सदन के अंदर जहां विधानसभा कार्रवाई चल रही है इससे आप बाहर चले जाओ, इसके अलावा कोई प्रोसीडिंग में नहीं है। और उस व्यवस्था के
खिलाफ जाकर के ये आदेश दिया गया है। हम जो मेन गेट बंद है, अगर हमारे विधायक जाना चाहते थे जो निलंबित नहीं है, उनको भी यहाँ गेट पे रोका गया है। तो इसके लिए भी विधानसभा के सचिव के खिलाफ या डीजीपी के खिलाफ जो भी बनता है उस पर हम चर्चा करेंगे और उसके बाद में कोई निर्णय हमारे नेता टीकाराम जूली जी जो भी निर्णय लेंगे सबकी राय लेकर के उसके मुताबिक हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये तो खिलाफ है विधायक के अधिकार का कि विधानसभा 100% खिलाफ है। आप गेट बंद नहीं कर सकते। अगर ये यहाँ लगा दें कि सीढ़ी लगा दी हमने, आज की व्यवस्था ये कि सीढ़ियों से फटक करके जाओगे, तो क्या हम वो काम करेंगे? ये विधानसभा केवल स्पीकर के लिए या बीजेपी की दादागिरी के लिए नहीं बनी है। ये विधानसभा राजस्थान की जनता की है, जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधियों की है। ये दादागिरी जो तानाशाही है ना, ये जो ऊपर से चल के नीचे तक आई है ना, राजस्थान में नहीं चलेगी। ये धरना देंगे क्या आप लोग? जाजम तो तैयार है। अब वो तो जो भी निर्णय हमारे लीडर लेंगे उसके मुताबिक हम काम करेंगे। वो अंदर चला रहे हैं सदन बिना विपक्ष के। क्या चला रहे हैं उनको पूछो, अंदर से पूछो उनमें क्या बीत रही है। एक मंत्री के कहने से बाबू नहीं लग रहा। मुख्यमंत्री और स्पीकर की 4 महीने में कोई बात नहीं हुई, टेलीफोन भी नहीं है, एक दूसरे का अटेंड करते हैं। इनकी जो हालत बनी हुई है ना, अलग से पूछ लेना। आप तो पत्रकार हो, खोजी पत्रकार हो, खोद लेना। मैं जो कह रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूँ। एक व्यक्ति सदन को हाईजैक ये हो सकता है क्या कि एक इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया कि सारा विधायक दल हमारा जो है, सारे सीनियर लीडर हैं, ये कह रहे हैं कि साहब ये निर्णय ये वो गलत है और हम सही हैं। जब बात खेद प्रकट करने की संपूर्ण घटनाक्रम पे हुई तो मैंने बड़ा दिल दिखाते हुए हमारे नेता के आदेश पर हमने कर दिया खेद प्रकट। वो मंत्री, उस मंत्री का बयान जो बाहर ये कहते हैं कि हम सदन से एक्सपेंस कर देते, विधानसभा स्पीकर भी तैयार है, हम माफी भी मांग लेंगे, वो तो आज भी वहाँ पर प्रोसीडिंग में कायम है और मंत्री स्वागत करा दे घूम रहा है बीजेपी कार्यालय में, और हम बाहर बैठे हैं जनता के मुद्दे लेकर के आए। इनके पास क्या मुद्दे हैं जी? इनको तो मेज थपथपानी है कि भजन लाल जिंदाबाद, भजन लाल जिंदाबाद, बजट बहुत जोरदार बजट। इनको ये पता ही नहीं बजट होता क्या है। अरे इसमें तेरे को क्या दिया है? 80% MLA का नाम तक नहीं है उस बजट के अंदर उनके विधानसभा से। अम्बेडकर जी का ये अपमान, अम्बेडकर जी का ये अपमान, हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में। अध्यक्ष महोदय न्याय करो, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही। अध्यक्ष महोदय होश में आओ, होश में आके न्याय करो, तानाशाही नहीं चलेगी, इंदिरा जी का ये अपमान, इंदिरा जी का ये अपमान, इंदिरा जी का ये, इंदिरा जी का ये अपमान, इंदिरा जी का ये अपमान, तानाशाही नहीं चलेगी। सरकार होश में आओ, पर्ची सरकार होश में आओ, पर्ची सरकार होश में आओ, इंदिरा जी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, इंदिरा जी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। पर्ची सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पर्ची सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पर्ची सरकार होश में आओ, होश में आओ। नाश हो, नाश हो लोकतंत्र के हत्यारों का, नाश हो, नाश हो। अविनाश गहलोत माफी मांगो, माफी मांगो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पर्ची सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पर्ची सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पर्ची सरकार होश में आओ, होश में आओ, नाश हो। लोकतंत्र के हत्यारों का, नाश हो, नाश हो। लोकतंत्र के हत्यारों का, नाश हो, नाश हो। संविधान के हत्यारों का,
हत्यारों का संविधान के हत्यारों का लोकतंत्र के हत्यारों का तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, लोकतंत्र के हत्यारों का, लोकतंत्र के हत्यारों का हिटलर शाही नहीं चलेगी, हिटलर शाही नहीं चलेगी, हिटलर शाही नहीं चलेगी। इंदिरा जी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। लोकतंत्र के हत्यारों का, लोकतंत्र के हत्यारों का, संविधान के हत्यारों का, संविधान के हत्यारों का, लोकतंत्र के हत्यारों का तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। तानाशाही जी का ये अपमान, इंदिरा जी का ये अपमान, इंदिरा जी का ये अपमान। भ्रष्टाचार सरकार होश में आओ, तानाशाही सरकार होश में आओ। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। संविधान के हत्यारों का नाश हो, नाश हो, लोकतंत्र के हत्यारों का नाश हो, नाश हो। अरे इंदिरा जी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अरे इंदिरा जी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ये भ्रष्टाचारी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इंदिरा जी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इंदिरा जी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हत्यारों का नाश हो, नाश हो, संविधान के हत्यारों का। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। इंदिरा जी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। लोकतंत्र के हत्यारों का नाश हो, नाश हो, संविधान के हत्यारों को। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, संविधान के हत्यारों का नाश हो, नाश हो, लोकतंत्र के हत्यारों का नाश हो, नाश हो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही 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 नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंदिरा जी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। होश में आओ, होश में आओ, पर्ची सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पर्ची सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पर्ची नाश हो, नाश हो। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंदिरा जी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जय 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 भीम, जय भीम, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। लोकतंत्र के हत्यारों का नाश हो, नाश हो, संविधान के हत्यारों का नाश हो, नाश हो, संविधान के हत्यारों का नाश हो, नाश हो। देखिए बिल्कुल गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। उसके बाद आज कांग्रेस के जो सभी विधायक हैं, उसके अलावा जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, उसके अलावा जो प्रदेश के जो पहले गोविंद सिंह डोटासरा जिनको निलंबित भी किया गया है, वे यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर रामधनी जो है वो यहाँ पर चल रही है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली आगे, जो गोविंद सिंह डोटासरा बैठे हैं, वही पीछे की तरफ मुख्यमंत्री जो पूर्व रहे हैं राजस्थान के अशोक गहलोत बैठे हैं। एक बार देखिए रामधुनी यहाँ पर चल रही है। विधानसभा के बाहर धरना चल रहा है, चूँकि पहले यहाँ पर सभी कांग्रेस के विधायकों ने पहले विधानसभा में घुसने का प्रयास किया। जब सफलता नहीं मिल पाई, आखिरकार यहीं पर धरने पर ये सभी लोग बैठ गए थे। और नेता प्रतिपक्ष से एक बार बातचीत भी करेंगे। देखिए एक बार बात भी करेंगे, चूँकि अभी बात करने को तैयार नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन रामधुनी जो है वो लगातार यहाँ पर जा रही है। एक एक करके सभी रफ़ी खान विधायक, तमाम
सबको सम्मति दे भगवान का जो एक शब्द है वो ले रहे हैं, रामधुनी यहाँ पर चल रही है। उसके पहले सबसे पहले सुबह करीब 10 बजे कांग्रेस के जो विधायक हैं वो यहाँ पहुँचे थे। उसके बाद विधानसभा के ठीक सामने विधायक आवास में बने लॉन में एक मंथन हुआ और मंथन के बाद सभी कांग्रेस के विधायक विधानसभा की तरफ आए, बाहर की तरफ आए। यहाँ पर आने के बाद में विधानसभा में घुसने की कोशिश की, लेकिन यहाँ मौजूद पुलिस और मार्शल्स ने उनको अंदर जाने नहीं दिया। आखिरकार यहीं पर कांग्रेस के तमाम विधायक जो कि प्रतिपक्ष के नेता हैं वो यहाँ पर धरने पर बैठ गए, जिसमें आप देख सकते हैं पीछे की तरफ शांति धारीवाल, पूर्व मंत्री जो राजेंद्र पारीक हैं वे मौजूद हैं, सचिन पायलट मौजूद हैं, अशोक गहलोत मौजूद हैं। आगे की तरफ देखेंगे रामनिवास गावड़िया, मनीष यादव, रफ़ीक खान, अमीन कागजी, गोविंद सिंह डोटासरा, तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। धरना चल रहा है, फिलहाल अभी वो बात करने को तैयार नहीं हुए, लेकिन उनका कहना ये था कि जब हमने स्पीकर के सामने खेद जता दिया तो खेद जताने के बाद भी आखिरकार ये जो मामला है इसको क्यों टाला नहीं जा रहा। हमने हमारी ओर से गतिरोध को खत्म करने के लिए पूरी कोशिशें की थी, खेद भी जताया, लेकिन जो सत्ता पक्ष के जो मंत्री अविनाश गहलोत उनकी ओर से जो उनकी टिप्पणी थी, जो कहा गया था सदन में वक्तव्य दिया गया था, उसको मिटाया नहीं गया और इसीलिए ये कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है और इसी के विरोध में अब यहाँ पर उनका कहना है कि 12:30 से 1 के बीच में आप लाइव ले सकते हो, बोल रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर पश्चिमी द्वार जहाँ पर दरवाज़ा यहाँ पर बंद है, पीछे की तरफ मार्शल्स और राजस्थान पुलिस के जो जवान है वो यहाँ पर, ट्रैफिक को यहाँ पर रोक दिया गया है, ट्रैफिक को भी यहाँ पर रोक दिया। मैं आपको दिखा रहा हूँ विधानसभा की तरफ का ये नज़ारा जहाँ पर तमाम अधिकारी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि पूरे मामले में आज इस गतिरोध को देखते हुए यहाँ पर इस जो सहकार मार्ग से जो विधानी जनपद से जो रोड रास्ता विधानसभा की तरफ आ रहा है, यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, रास्ते को पूरी तरीके से रोक दिया गया है, किसी भी तरह की ट्रैफिक की आवाजाही को यहाँ पर नहीं आने दिया जा रहा। पीछे की तरफ भी ऐसा ही हाल है, ज्योतिनगर कट की तरफ मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ भी तो तमाम पुलिस जाब्ता डीसीपी जो साउथ है वो यहाँ पर मौजूद है, तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है। एक तरफ बाहर धरना है और बाहर की तरफ ट्रैफिक की आवाजाही बंद है। पुलिस का जो पूरा जाब्ता है सिविल वर्दी में, साथ में वर्दी में यहाँ पर दिख रहा है, आपको देख सकते हैं कि डीसीपी दिगंत आनंद यहाँ पर हैं। विधानसभा का जो घटनाक्रम को मर्यादित टिप्पणी को फिर दूसरा आगे संपूर्ण घटनाक्रम शुरू से आखिर तक जो भी हुआ वह निश्चित रूप से खेदजनक है। फिर तीसरी बार आपकी व्यवस्था के मुताबिक हम पूरा सदन चलाना चाहते हैं, शुरू से लेकर आखिर तक खेदजनक है। अब जो अध्यक्ष कह रहा है वो कह रहा है कि आप दाइश पर गए उसका खेद प्रकट करो। मैं ये कह रहा हूँ कि बाकायदा मैंने कहा है कि अमर्यादित टिप्पणी मेरा व मेरे साथ 5 व्यक्तियों का वहाँ पर जाना, दाइश पर जाना और उसके बाद में जितना भी हुआ वो सारी की सारी चीज़ें खेदजनक। इससे ज़्यादा और कोई क्लियर कुछ हो नहीं सकता, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। और अगर वो ये कहें कि माफ़ी की बात, वो गीता पे हाथ रख के कहते हैं कि माफ़ी की बात हुई थी, मैं जिंदगी में अभी जाके मांगू। मतलब ये गलत करना, मंत्री को बचाना और हम लोगों को प्रताड़ित करना, क्योंकि बताने के बाद इनके पास में कुछ नहीं। अगर वो डास्ट पे चढ़ने वाली बात की भी कर रहे हैं तो ये खेदजनक समय है। तो मतलब इस तरीके से जैसा आप बिल्कुल ये नहीं है, क्योंकि ये बताना इसलिए ज़रूरी था कि वो बार बार कह रहे हैं कि डास्ट पर चढ़ने को खेदजनक नहीं बोला, इसके अलावा उनकी कोई बात नहीं है।
ये लिखा पड़ा है, ये प्रोसीडिंग की कॉपी है, आप कहो तो मैं समझूं। अरे यार पीछे धक्का आ रहा थोड़ा पीछे हो जाओ अरे तो आराम से हो जाओ भाई, अरे खड़ा चलो ना, खड़े जाओ ना, झगड़ा हुआ कैमरामैन का। माइक नहीं दिख रहे, अपने नहीं दिख रहे, हिटलरशाही कर रही है। यहाँ पे लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को ये लोग कमजोर करना चाह रहे हैं। इससे दुर्भाग्य क्या होगा, जिस विधानसभा के अंदर राजस्थान की जनता हमको चुन के भेजती है, यहाँ 200 लोगों को चुन के भेजती है। जरूरी नहीं कि वो सत्ता पक्ष के भी हों, विपक्ष के भी हो सकते हैं, निर्दलीय हो सकते हैं, छोटी पार्टियों के हो सकते हैं, बड़ी पार्टी के हो सकते हैं। उन सब के अधिकार हैं यहाँ पे बोलने का, अपनी बात रखने का, अपने अपने इलाके की बात रखने का, प्रदेश की बात रखने का। लेकिन सिर्फ मंत्री अपनी खाल बचाने के लिए सरकार की जो बदनामी यहाँ पे हो रही है, ये लोग जवाब नहीं दे सकते। उससे बचने के लिए इन्होंने एक तरीका निकाला है कि सदन के अंदर गतिरोध रहे, जिससे कि इनसे हम सवाल जवाब नहीं कर सके। इसके अलावा कोई दूसरा कारण नहीं है सदन के नहीं चलने का। कल इतने साफ तरीके से हम लोगों के द्वारा खेद प्रकट कर देने के बावजूद भी इन लोगों ने मंत्री से खेद प्रकट नहीं करवाया और गतिरोध को जारी रखा। ऐसा नहीं होता है। जो चीज़ अध्यक्ष जी के चैम्बर में तय हो जाए और उसके बाद उस पर ये लोग नहीं माने, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे साथ धोखा किया है इन्होंने, विश्वासघात किया है। अंदर बुला के हाँ करके हम लोगों से बुलवा लिया और उसके बाद इन्होंने नहीं बोला। जो अध्यक्ष जी चाह रहे हैं हमारे माननीय सदस्य बुलवाना, वो बात उन्होंने बोल दी। आप अपनी जो सदन की कार्रवाई है, प्रोसीडिंग है, उसमें से निकलवा के देख लो। हम मीडिया के सामने दे रहे हैं, आप ये प्रोसीडिंग यहीं हम छोड़ रहे हैं। आप खुद इसमें से देख लें कि हमने खेद व्यक्त किया है नहीं किया। अब उस चीज को बार बार ह्यूमिलेट करना, जैसे कई बार होता है ना कि अच्छे से बोलिए, तेज बोलिए, मुझे सुना नहीं, इस प्रकार बोलिए, वो जो भाषा है ह्यूमिलेशन करने की इनकी पुरानी आदत है। धारीवाल जी का इन्होंने खूब ह्यूमिलेशन किया था। इस प्रकार की चीजें शोभा नहीं देती। अगर सदन चलाना चाहते हैं, कोई माफी मांगने से छोटा नहीं होता, खेद प्रकट करने से कोई छोटा नहीं होता। हमेशा कल भी मैंने निवेदन किया कि क्षमापण को चाहिए, छोटन को उत्पाद। आज आप सत्ता के अंदर हैं, आपकी जिम्मेदारी है सदन चले, प्रदेश की जनता के जो जवाब हैं, सवाल हैं, उन पे यहाँ चर्चा हो। आज बिजली की हालत क्या है, युवाओं की हालत क्या है, कानून व्यवस्था किस प्रकार से है, जयपुर के अंदर रोजाना नाबालिग बच्चियों के बलात्कार हो रहे हैं, उसकी स्थिति क्या है, मंत्री इनके क्या बोल रहे हैं, कहीं किसी का फोन टैप हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, चिरंजीवी योजना को एकदम कमजोर इन लोगों ने कर दिया। उन सब बातों पे चर्चा करने से बचते हैं। मैं ये देखिए 3 बजट आ गए। पहले में कहा हम 1 लाख नौकरी देंगे, दूसरे में कहा 4 लाख नौकरी देंगे, तीसरे में कह दिया 1.25 लाख नौकरी देंगे। एक नौकरी 1.25 साल में इन्होंने खुद की परीक्षा करके कराई हो तो बता दें। पहले बजट में कहा हम 500 बसें देंगे, दूसरे बजट में कहा 1000 बसें देंगे। एक भी बस पिछले 1.25 साल में राजस्थान के अंदर, जयपुर में या प्रदेश में कोई खरीदी हो। हर बजट में कहते हैं कि हम इतने हाईवे, ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे पिछली बार कहा था, वही ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे अब की बार कह दिया। एक पैसा उसमें दिया हो तो बता दें। तो सिर्फ जो दिखावा कर रहे हैं, जो बातें अंदर जो बोल रहे हैं ना, वो धरातल पे कहीं नहीं है। और उनको हम अगर यहाँ उठाते हैं तो इनको दिक्कत आती है। सिर्फ और सिर्फ इसके अलावा कोई गतिरोध नहीं है इस सदन के अंदर। मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, हमारे जो सदस्यों के द्वारा, खुद मेरे द्वारा, जो हमने सदन के अंदर जो बात अपनी रखी है, खेद प्रकट किया है, उसको सुन लें और उसमें अगर कोई कमी नजर आती है तो बता दें। ये इस प्रकार से जो कर रहे हैं, ये चीज़ें सही नहीं है। जानबूझ के विपक्ष को कमज़ोर करना, सदन में
गतिरोध पैदा करना ताकि जनता की समस्याएं वहाँ पे नहीं आए और ये बचे रहें। नहीं, इतना कोई तानाशाह होने की जरूरत नहीं है। इतना अहंकार घमंड कभी किसी का चला नहीं, रावण का ही नहीं चला। ये लोग जिस प्रकार से घमंड कर रहे हैं जनता के बीच में, तो इनको भी जाना पड़ेगा। विधानसभा अध्यक्ष जी को क्या हो गया? अध्यक्ष जी को पता नहीं क्या इंटेंशन है उनकी, या सीएम साहब की कोई बात है, कोई आपस में नहीं बनती है, उनके कोई प्रॉब्लम है, मेरी तो समझ से बाहर है। खुद मैंने जाके अध्यक्ष जी से रिक्वेस्ट की, हमारे सीनियर सदस्य गए, सब लोगों ने वार्ता करी, उसके बावजूद भी मैं मीडिया से ही पूछना चाहूंगा ऐसा क्या है कि भाई ये मंत्री से दो शब्द नहीं करवा सकते, मंत्री खेद व्यक्त नहीं करे, हम सब लोग कर दे, हमारी कोई गलती नहीं। जिस डाइस तक हम गए हैं वहां सैकड़ों बार जब ये विपक्ष में थे ये नहीं गए क्या? खुद अध्यक्ष जी निलंबित नहीं हुए क्या सदन से? तो ये कोई बात नहीं है। अब वो पता नहीं वो बदला निकालना चाहते हैं कि मेरे को कभी सदन से निकाला था तो मैं एक एक करके सबको निकालूंगा। ये चीजें शोभा नहीं देती। हम सब लोग आसन का सम्मान करते हैं, विक्रमादित्य का आसन उसको बताते हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष जब चेयर का सम्मान करता है तो चेयर को भी चाहिए कि वो दोनों ही पक्षों को समान रूप से तवज्जो दे, उनके हकों की, उनके अधिकारों की रक्षा करे। चेयर एक तरफ झुक जाएगी तो चेयर का सम्मान धीरे धीरे कम हो जाएगा और जो आने वाले समय में मैं समझता हूँ राजस्थान की जनता के लिए ठीक नहीं है। जो परिपाटी हम आज डाल के जा रहे हैं वो आने वाले समय में अच्छी नहीं रहेगी। हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो विधानसभा के अंदर जो भी वक्तव्य है वो मायने रखते हैं। जब प्रतिपक्ष का नेता कोई बात कह दे पूरे सदस्यों की तरफ से वैसे ही कुछ नहीं बचता, उसके बावजूद हमारे सदस्यों ने कह दिया, उसके बावजूद मंत्री से खेद प्रकट नहीं करवा रहे, तो ये तो देखो तानाशाही, एक प्रकार की दादागिरी यहाँ सदन के अंदर हो रही है। दूसरी बात, आज जब जो ये प्रोसीडिंग देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है कि जो सदस्य निलंबित है वो सदन से बाहर चले जाएं। सदन का मतलब अंदर का हॉल है, सभा भवन, उससे बाहर उन्होंने निकाला है। तो वहाँ नापक्ष लोभी तक भी हमें नहीं जाने देंगे, विधानसभा परिसर में भी नहीं जाने देंगे। अंदर बैंक है, अंदर लाइब्रेरी है, अंदर हमारे चैम्बर है, क्या वहाँ तक भी इन लोगों को नहीं जाने देंगे? ये तो या तो आप अपने ऑर्डर में पहले कहते कि विधानसभा परिसर से बाहर इनको रखेंगे, इनको अंदर नहीं जाने देंगे। तो एक एक ऑर्डर के अंदर ही जिस प्रकार से किसी में कुछ कहते हैं, किसी में कुछ कहते हैं। रोजाना कल अध्यक्ष जी ने कहा कि लोकसभा के अंदर ऐसी व्यवस्था है कि यहाँ आसन के ऊपर नहीं आते, आप लोग इस व्यवस्था को मानिए। 15 दिन पहले अध्यक्ष जी ने कहा कि लोकसभा के अंदर व्यवस्था है कि क्वेश्चन पढ़े हुए माने जाएंगे, नहीं पढ़ेंगे, और 1 मिनट में व्यवस्था को लागू कर दिया और अगले ही दिन लोकसभा की व्यवस्था भी बदल दी, विधानसभा की बदल दी। ऐसे नहीं होता। चेयर है, चेयर का जो ऑर्डर निकल गया, जो प्रदेश की जनता के हित में हो वो निर्णय लिए जाते हैं। नहीं कि आपसी आज मैं फिर ये निवेदन करना चाहूँगा अध्यक्ष जी से भी, वो अध्यक्ष जब चुने गए तो वो बीजेपी से ऊपर हो गए। वो दोनों ही पक्षों के 199 जो वहाँ के मेंबर हैं सबके वो अध्यक्ष है और उनकी जिम्मेदारी सबके प्रति बरोबर है, नहीं कि सत्ता के पक्ष प्रति उनकी जवाबदेही है। ऐसा नहीं होता जैसे ये लोग कर रहे हैं। आप लोग सबको साथ लेके चलिए, बिना प्रतिपक्ष के क्या अच्छा लग रहा है सदन अंदर? यही तो इसकी खूबसूरती है लोकतंत्र की। अगर सत्ता पक्ष ही चला पाता तो संविधान के अंदर ये प्रावधान होता कि जिसका 51% बहुमत रहेगा वही काम करेगा और विपक्ष को आने की जरूरत नहीं होगी। ऐसा नहीं है। उन्होंने 200 लोगों के बराबर अधिकार दिए, चाहे 199 एक पार्टी की मेंबर हो और चाहे दूसरी पार्टी का एक भी मेंबर हो तो भी उसका अधिकार है। ये नहीं है कि 199 उस एक व्यक्ति का अधिकार खा जाएंगे, ये नहीं हो सकता। तो ये लोग जो तानाशाही कर रहे हैं, जो हिटलर शाही कर रहे हैं, जो घमंड के अंदर हैं, जिस प्रकार से मदमस्त हाथी चल रहा है ना, ऐसे ये लोग चल रहे हैं। बीजेपी वाले लोग जनता के बीच में जाएंगे तो जवाब देना पड़ेगा इन लोगों को। ये भारी पड़ेगा, राजस्थान की जनता का अपमान ये जो लोग यहाँ पे कर रहे हैं। हमें यहाँ नहीं रोक रहे, ये राजस्थान की जनता को रोक रहे हैं। हम कोई अपने सेल्फ नहीं है, हम जनता के नुमाइंदे हैं। जनता ने चुन के हमें भेजा है, लाख लाख वोट दे के भेजा है कि आप लोग जाइए हमारी बात करिए। उन लोगों को ये लोग रोक रहे हैं, ये चीजें गलत है। लोकतंत्र को, और विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान इन लोगों को पसंद नहीं है, इसलिए क्योंकि वहां भी ये बाबा साहब अम्बेडकर की ये इस प्रकार की टिप्पणी करते हैं, उनको अपमानजनक साबित करना चाहते हैं। और यहाँ भी क्योंकि दलित नेता प्रतिपक्ष पहली बार बना है राजस्थान के अंदर, जब मैं बोलता हूं तो पूरी सरकार इनकी हिलती है। मैं जो तथ्य लेके आता हूं, और मैंने पिछली बार कहा था, मैं आज मीडिया के माध्यम से फिर कह रहा हूं, मैंने जब वो नरेगा वाली बात बोली तो मैंने पहले कहा था
कि मुख्यमंत्री जी बुरा मत मानना, मैं ये नरेगा वाली बात आपकी कह रहा हूँ और मेरे को लग रहा है मुख्यमंत्री जी बुरा मान गए। उस दिन से उसके बाद जब भी मेरी स्पीच आने की होती है, मुख्यमंत्री सदन के अंदर गतिरोध पैदा कर रहे हैं ताकि नेता प्रतिपक्ष नहीं बोल सके। अगर उनके अंदर थोड़ा सा भी जमीर बाकी है और वो चाहते हैं कि प्रतिपक्ष बोले तो आगे बढ़ के सदन के अंदर बात रखें और हमको बुलाएं और सदन को सुचारू रूप से चलवाएं ताकि बजट के अंदर भी नेता प्रतिपक्ष की बात आए और मुख्यमंत्री जी की भी बात आए। ये लोग जिस प्रकार से जो ड्रामा कर रहे हैं ना, वो सब लोग जान रहे हैं कि ये लोग क्या चाहते हैं। ये बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। धन्यवाद सर। अरे भाई एक मिनट अविनाश भाई अब क्या रास्ता निकलेगा? अब देखिए, पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, पूर्ण घटनाक्रम की खेद की बात हुई थी। मैंने मेरे वक्तव्य में 3 बार खेद व्यक्त किया। दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि डायस पे जाने की खेद की बात कह रहे हैं। मैंने ये भी बोला है, मेरा व मेरे 5 सदस्यों का, जबकि 5 गए ही नहीं थे, लेकिन चूंकि निलंबन इस बात को लेके हुआ है तो हमने कहा है कि वो भी खेदजनक है। और केवल खेद की अध्यक्ष कह रहा है कि खेद की बात करो, तो खेद की बात कर दी। अब और कौन सी खेद की रह गई, कोई बाड़े की रह गई, पता नहीं। ये बात ये रह गई कि मुख्यमंत्री और स्पीकर के बन नहीं रही है, स्पीकर के काम मुख्यमंत्री कर नहीं रहे हैं। स्पीकर इस सरकार को बिल्कुल कटघरे में खड़ा करना चाहता है, इसको बदनाम करना चाहता है, जिससे उनके काम छोटे मोटे हो जाएं। ये तो है इनकी बात। और रहा सवाल कि आप बताइए कि सदन चलाने के लिए इस तरीके से किया जाता है क्या? जो बात हो गई और हमने सबने खेद प्रकट कर दिया, उसके बाद में उस मंत्री के बयान का बाहर सारे के सारे कहते हैं कि वो मंत्री ने गलत बोला, हम इससे माफी मंगवा देंगे और एक्सपंज कर देंगे। आज की तारीख तक भी नहीं हुआ। आज भी तारीख तक हुआ हो तो आप बता दो। तो मतलब जहां से टिप्पणी शुरू हुई उस टिप्पणी को तो भूल जाओ और आप उठक बैठक निकालो। हम जनता के नुमाइंदे, हमारा व्यक्तिगत कुछ नहीं है। जनता ने चुन करके अपने मुद्दों के लिए भेजा है और वास्तव में हम रियलाइज करते हैं कि उन मुद्दों पे ही बात होनी चाहिए थी, लेकिन उस मंत्री ने गतिरोध पैदा किया, अमर्यादित टिप्पणी की, जानबूझ के की। और बीजेपी के कार्यालय में उसका स्वागत कर रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छा किया, सदन नहीं चलेगा तो मुख्यमंत्री जी का पोत नहीं जाएगा। अरे भाई, मंत्रियों का पोत नहीं जाएगा? अरे पोत तो जनता जान चुकी है। ये भजनलाल जी ने तो भजन मंडली तैयार कर दी। आप बताओ, हमको भजन गाने के लिए उन्होंने कहा था कि भजन कराएंगे आप लोग। हाँ, वो भजन करवा ही रहे हैं। तो ये बीजेपी का कल्चर है भाई साहब, आरएसएस का कल्चर है। आज पहले ही दिन दिल्ली के अंदर 13 एमएलए को बाहर निकाला है, 159 को लोकसभा में निकाला था। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई भेज ही रहे हैं रोजाना। तो क्या है ये? तानाशाही थोड़ी है, ये लोकतंत्र है। बाबा साहब का अपमान किस प्रकार से किया वो आप देख ही रहे हैं। क्या टिप्पणी की थी गृह मंत्री ने, किस तरीके से। तो ये सब चीज़ें हैं। नेता मोदी ने, हमारे लीडर ने सारी बात बता दी और आप इस प्रोसीडिंग को कृपया निकलवा लें। मैं आपको दे दूंगा, आप आराम से मेरा वक्तव्य पढ़ लें, इनका कर लें, जोगाराम जी का पढ़ लें और फिर ढूंढते रहें कि क्या अविनाश गहलोत का भी कोई वक्तव्य है क्या, उसके द्वारा कोई बात कही है क्या स्पीकर ने उसको एक्सपंज किया है क्या। इससे पहले भी मेरे लिए और इनके लिए, नेता प्रतिपक्ष के लिए व्यक्तिगत आरोप लगाए हैं जो कभी नहीं लग सकते बिना नोटिस दिए, और उसका जवाब जो सदन का मेंबर होता है उसको बोलने का अवसर दिया जाता है। वो भी प्रोसीडिंग में पड़ा है, आपको तो मैं दे दूंगा। तो मतलब मर जाए जब जाए जी, इस मंत्री से बुलवा दो। ऐसा लगता है कि उन्हें इंदिरा गांधी वाला मुद्दा ठीक लग रहा है, इसलिए वो लंबा खींचना चाह रहे हैं कि कांग्रेस उलझी रहे इंदिरा गांधी को दादी करने के मुद्दे। ये इंदिरा गांधी, इनको गांधी नाम से ही नफरत है। इसीलिए आप देख लीजिए, कभी महात्मा गांधी की बात नहीं करेंगे, वो गोलवलकर है, पता नहीं क्या क्या बात करेंगे, वो एक जो सावरकर है, इनकी बातें करेंगे। इसके अलावा कोई दूसरी बातें नहीं करेंगे। मजबूरी में वो राष्ट्रपिता है इसलिए उसकी फोटो कोने में कहीं लगा देते हैं महात्मा गांधी की। बाकी आप देखो, इनका इतिहास उठा के देखो, लोकसभा राज्यसभा में देखो कि प्रधानमंत्री खुद
और दूसरे लोग कितनी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं और आज तक वो एक्सपंज भी नहीं हुआ। हम तो बात तो इतनी कही थी कि भाई वहाँ जाकर के गुहार लगा रहे थे अध्यक्ष के सामने कि इसको एक्सपंज कराओ। अगर इनके पास में हमारे द्वारा कोई अमर्यादित भाषा का प्रयोग या अमर्यादित कोई कार्य किया होता तो अब तक वीडियो जारी कर देते। अब तक वो बात पढ़ के, जैसे हम सुना रहे हैं ना, वैसे पढ़ के सुना देते कि ये हुआ। जो स्थगित सदन के जो हिस्सा ही नहीं होता जब स्थगित होता है सदन, उसकी बातों को इधर उधर से तोड़ मरोड़ कर करके और बना करके और छपवा रहे हैं। उससे क्या फर्क पड़ेगा? जनता के मुद्दे छपवाओ ना, कि कितनों को अच्छा पानी पिला रहे हो, कितनों को बिजली दे रहे हो, कितनों का इलाज कर रहे हो, क्या क्या कर रहे हो, बच्चों की अच्छी शिक्षा की क्या कर रहे हो। रोजाना समीक्षा समीक्षा समीक्षा। तुम्हारी समीक्षा जनता कर देगी, आने दो चुनाव। अरे ले हाँ इसको राज भैया लाइव शुरू हो गया। ठीक है राम सर। सर मैं लाइव आराम से। अरे चाचा ने कहाँ घुस गए? आ गया मैं। ओ अविनाश जी विधानसभा इस राज्य की जनता की संपत्ति है। विधानसभा का सत्र आहूत होता है चर्चा के लिए, संवाद के लिए, विपक्ष सरकार से सवाल पूछ सके, सरकार की जवाबदेही तय हो। हम सब चाहते हैं कि सदन चले, लेकिन जो गतिरोध पैदा हुआ उसकी जड़ एक मंत्री ने इंदिरा जी को अपमानित करने की कोशिश करी, जिन शब्दों का प्रयोग किया। एक स्वर्गीय प्रधानमंत्री जो देश के लिए शहीद हुई थी, इंदिरा गांधी, जिसका पूरे देश दुनिया में आज लोग मान सम्मान करते हैं, उनको अपमानित करने का काम किया। हम चाहते थे कि वो स्टेटमेंट एक्सपंज हो
और मंत्री जिन्होंने इस बात को बोला, बेवजह बोला सदन के अंदर, उसके ऊपर वो अपना खेत पकड़ कर माफ़ी मांगे। हमने अपनी मांग रखी, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष जी ने 6 विधायकों को सस्पेंड कर दिया। फिर कहा कि हम सब खेत पकड़ करें, वो भी हम लोगों ने कर दिया। और अब ना तो वो एक्सपंज किया स्टेटमेंट, ना उस मंत्री ने अपना खेत पकड़ किया। तो मंशा ये है कि अम्बेडकर जी को अपमानित करो देश की पार्लियामेंट में, इंदिरा जी को अपमानित करो विधानसभा राजस्थान के अंदर, लोगों को उग्र करो, जज्बातों को भड़काओ, लोगों को अपमानित करो, ताकि संवाद ना हो, चर्चा ना हो, सदन चल ना सके। सदन चलेगा तो पोलें खुलेंगी। अभी डॉक्टर किरोड़ी मीणा जी जो मंत्री होते हुए बार बार कह रहे हैं मेरा फ़ोन टैप हो रहा है। एक शपथ लिया हुआ मंत्री, सरकार का हिस्सा, कहते हैं मेरा फ़ोन टैप हो रहा है, उनको उनकी पार्टी नोटिस देती है, उसका जवाब आता है और फिर वो बोलते हैं। अब इनके आपस में इतना द्वंद्व मचा है कि वो नहीं चाह रहे कि सदन के अंदर हम सवाल पूछें। सवाल पूछेंगे तो उनको शर्मसार होना पड़ेगा। सदन ना चलने की साजिशपूर्ण तरीके से वो कार्रवाई कर रहे हैं और लोगों को, इंदिरा जी जैसे व्यक्तियों को जो प्रधानमंत्री रही देश की, उनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। आज हम सब सदन में जाना चाह रहे थे, सदन के परिसर में भी घुसने से मना किया गया है। ये मैं समझता हूँ बहुत गलत है। सरकार का रवैया तानाशाही वाला रवैया है और स्पीकर साहब का हम सब सम्मान करते हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी है और सरकार की जिम्मेदारी है सदन चले। सदन को सुचारू रूप से चलाना ये सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है। हम तो आज भी संवाद के लिए तैयार हैं, अंदर जाने को तैयार हैं। हमारे नेता प्रतिपक्ष प्रदेश अध्यक्ष ने ऑन रिकॉर्ड सब कुछ खेत पकड़ कर दिया, लेकिन मंत्री महोदय ने अभी तक एक शब्द नहीं बोला, ना वो एक्सपंज हुआ है। आज हमने यहाँ धरना दिया है गेट के बाहर। ये जनता की अमानत है विधानसभा, ये किसी की निजी जागीर नहीं है। तो यहाँ पर इस प्रकार हम लोगों को जो व्यवहार किया जा रहा है विपक्ष के साथ, वो मैं समझता हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और जनता सब देख रही है। कांग्रेस नेताओं द्वारा भी असंख्य शब्द बोले गए, जो कुछ भी कहा है